हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी टीचर्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई पाठशाला फेज 5 के छठे सप्ताह के रजिस्टर की। ई पाठशाला का छठा सप्ताह पूरा हो चुका है, तो हमें रजिस्टर में कौन कौन सी गतिविधि लिखनी है, रजिस्टर का क्या प्रारूप होगा, इन सभी विषय पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ई पाठशाला फेज 5 के छठे सप्ताह का रजिस्टर 9 तारीख से 14 तारीख तक के लिए बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम रजिस्टर का प्रारूप देखते हैं। तो इसमें पहला कॉलम है दिनांक, दिन, दूरदर्शन पर प्रसारित प्रोग्राम, साप्ताहिक गतिविधि, आओ अंग्रेजी सीखो, बच्चे का नाम जिनको वर्कशीट दी गई, अभिभावकों के नाम जिनको प्रेरणा ऐप, दीक्षा ऐप, रीड एलोंग ऐप और क्विज का डेमो कराया, मोहल्ला क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मोहल्ला क्लास में कराए जाने वाले कार्य। तो आप मोहल्ला क्लास में जो भी कार्य करा रहे हैं तो उनका विवरण आपको इस कॉलम में लिखना है। तो कुछ टीचर्स का सवाल था कि मोहल्ला क्लास में कौन कौन सी गतिविधि हमें करानी है। तो आपको जो साप्ताहिक कंटेंट के अंतर्गत सामग्री प्राप्त हो रही है वो सामग्री आप अपने मोबाइल पर बच्चों को दिखा सकते हैं, उससे संबंधित गतिविधि करा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं, रीड एलोंग ऐप पर आज की कहानी दिखा सकते हैं, इंग्लिश का एपिसोड सुना सकते हैं, वर्कशीट दे सकते हैं बच्चों को, और शनिवार में आपको साप्ताहिक क्विज कराना है। इसके अलावा भी अगर कोई गतिविधि है तो आप उसे अपने अनुसार करा सकते हैं। अब हम कक्षावार रजिस्टर देखते हैं। सबसे पहले हम कक्षा 1 का रजिस्टर देखते हैं। कक्षा 1 में सोमवार में दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम प्रसारित नहीं हुआ तथा साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत 4 गतिविधि मोहल्ला पाठशाला में हमने ये गतिविधि बच्चों को मोबाइल पर दिखाई। तो हमें साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत जो कंटेंट प्राप्त होता है उसमें सोमवार में बच्चों के साथ काम शेयर करना होता है, उसके बाद बुधवार में और शुक्रवार में। जबकि कहानी संग्रह के अंतर्गत हमें 4 कहानी प्राप्त होती है, तो 2 कहानी हम मंगलवार में बच्चों को दिखा सकते हैं तथा 2 कहानी हम गुरुवार में दिखा सकते हैं। आपको अपनी सहूलियत के अनुसार बच्चों को कहानी दिखानी है। तो बुधवार में भी दूरदर्शन पर प्रोग्राम प्रसारित हुआ और इसके अलावा बुधवार में 4 कहानी थी जो बच्चों के साथ हमने साझा की और मोहल्ला क्लास में बच्चों को गतिविधि दिखाई। तो ये आप देख रहे हैं शनिवार में साप्ताहिक क्विज। अब हम कक्षा 2 का रजिस्टर देखते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 का रजिस्टर लगभग एक जैसा है, सिर्फ दूरदर्शन के प्रोग्राम बदले हुए हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं, दूरदर्शन के प्रोग्राम अलग हैं, बाकी गतिविधि लगभग एक जैसी हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 का प्रोग्राम, कक्षा 3 में साप्ताहिक गतिविधि के अंतर्गत 2 गतिविधि थी। हिंदी विषय में ईमानदार लकड़हारा और गणित विषय में 2 अंकों का जोड़ हासिल के साथ। और मोहल्ला क्लास में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। तो ये आप देख सकते हैं कक्षा 3 का पूरा प्रोग्राम है। कक्षा 3 और कक्षा 4 का प्रोग्राम लगभग एक जैसा है, सिर्फ दूरदर्शन के प्रोग्राम बदले हुए हैं। अब हम कक्षा 5 का प्रोग्राम देखते हैं। कक्षा 5 में दूरदर्शन पर प्रसारित प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा परिवेश में जल है तो कल है, और साप्ताहिक गतिविधि में हिंदी विषय में समय का सदुपयोग और गणित विषय में 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। शनिवार में साप्ताहिक क्विज का विषय ध्यान रखें। इसी प्रकार कक्षा 6 का भी कहानी संग्रह लगभग सभी में एक जैसी हैं, 4 कहानी है। कहानी संग्रह आप अपने अनुसार बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। उसके बाद कक्षा 7 की गतिविधि हो गई है। उसके बाद कक्षा 8 की गतिविधि। तो ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की गतिविधि हो गई। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।